हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही खास तरह की हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मैं वहां जाऊंगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह कल आएगी। मतलब अगर कोई भी वाक्य ऐसा आ जाए जहां पर जाऊंगा, आएगी, खाऊंगा, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, तब हम उस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, सबसे पहला वाक्य है मैं वहां जाऊंगा। मतलब किसी दिन मैं वहां जाऊंगा, मतलब भविष्य में जाऊंगा। तो जब भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब में विल या फिर सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला को काफी अच्छे से लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि ही, सी, आई कुछ भी होगा उसे लिखेंगे। फिर हम विल या फिर सेल लिखेंगे। अब देखो, विल किसी सब्जेक्ट में प्रयोग होगा तो किसी सब्जेक्ट में सेल का प्रयोग होगा, वो भी मैं बताऊंगा भी। ठीक है, फिर हम वर्ब को यहां पर लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसी फॉर्मूला का हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि विल और सेल का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। देखो, उसके लिए मैंने यहां पर लिख रखा है, जब भी हमारे पास आई या फिर वी आ जाए ना, तो हम उसके साथ में सेल शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब भी हमारे पास यू, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, जैसे कि यहां पर मैंने राहुल लिख रखा है, या फिर दे आ जाए, तो हम हमेशा विल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जब ट्रांसलेशन को करेंगे ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए यहां पर जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला वाक्य है मैं वहां जाऊंगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं ना, तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो उसे लिखेंगे। अब बताओ, आई के साथ में क्या लगता है? विल लगता है या फिर सेल लगता है? अभी अभी हमने देखा सेल लगता है, तो हम यहाँ पर आई सेल लिखेंगे। सेल क्यों हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पर जाऊंगा लिखा गया है, यानी कि कोई एक ऐसा चीज जो हम किसी भविष्य में करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सेल लिखा। अब देखो, जाऊंगा का मतलब क्या? वर्ब क्या है? वर्ब है जाना, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब को लिखेंगे गो। जाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? गो। आई सेल गो हो गया। अब यहाँ पर वहां लिखा गया है, वहां का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? वहां का अंग्रेजी मीनिंग होता है देयर, तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। देखो, आई सेल गो का मतलब मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? ना वहां जाऊंगा, इसीलिए हमने यहाँ पर देयर लिखा। आई सेल गो देयर हो गया मैं वहां जाऊंगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, दूसरा वाक्य दिया गया है वह कल आएगी। ठीक है, सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? क्या किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? देखो, आएगी बोल रहा है, यानी कि किसी स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहां पर जो वह लिखा गया है, इसके लिए हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखेंगे सी। अगर किसी पुरुष के बारे में बात किया जाता तो अंग्रेजी में हम यहां पर ही लिखते। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला को सबसे पहले देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला हमारा कहता था, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर विल या फिर सेल लिखो, फिर वर्ब को लिखो, फिर ऑब्जेक्ट को लिखो। ठीक है, अब बताओ सी के साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा या फिर सेल लगेगा? विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ में सेल लगता है, सी आ गया तो इसके साथ में विल लगेगा, तो हमने विल लिखा। अब बताओ वर्ब क्या होगा? आएगी, यानी कि आना हमारा वर्ब है। आना का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है? कम होता है, तो हमने यहां पर कम लिखा, सी विल कम। इसका मतलब हो गया वह आएगी। कब आएगी? ना कल आएगी। कल मतलब कौन सा कल? आने वाला कल। और आने वाला कल को हम अंग्रेजी में टुमोरो बोलते हैं, तो हमने यहां पर लिखा टुमोरो, TOMORROW, इसका ये स्पेलिंग होता है। सी विल कम टुमोरो हो गया वह कल आएगी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, यहां पर हमारे पास में तीसरा वाक्य दिया गया है मोहन आम खाएगा। सबसे पहले मोहन का अंग्रेजी मोहन लिख लेते हैं, तो हमने यहां पर मोहन लिखा। ठीक है, अब बताओ मोहन के साथ में विल लगेगा या फिर सेल लगेगा? क्योंकि मोहन हमारा किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो इसके साथ में भी हमारा हमेशा विल लगेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा मोहन विल। खाएगा लिखा गया है, खाएगा का मतलब क्या? वर्ब क्या हो गया? खाना हो गया, और खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट, तो हमने यहाँ पर ईट लिखा। मोहन विल ईट मतलब हो गया मोहन खाएगा। क्या खाएगा? ना आम खाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो। एक मैंगो भी लिख सकते हो या फिर मैंगोज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंगोज लिखेंगे। मोहन विल ईट मैंगोज हो गया
मोहन आम खाएगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमने मैंगोज इसीलिए लिखा क्योंकि ये शब्द प्लूरल में है, यानी कि बहुवचन में है। आप मैंगो भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम का यहाँ पर इंग्लिश क्या होगा, हम का इंग्लिश हो जाएगा वी, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। अब बताओ वी के साथ में क्या लगेगा, वी के साथ में विल लगेगा या फिर सेल लगेगा। देखो आई और वी के साथ में हमेशा सेल लगता है, तो हम यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे वी सेल, ठीक है। फिर फॉर्मूला बोलता है उसके बाद वर्ब को लिखो। वर्ब क्या है, देखो वर्ब है यहाँ पर पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है, या तो आप स्टडी लिख सकते हो या फिर रीड लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर स्टडी लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा। अब बताओ यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, वी सेल स्टडी का मतलब हो गया हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ना, अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। वी सेल स्टडी इंग्लिश, ये हो गया इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे का। अब यहां पर देखो पांचवा वाक्य में दिया गया है। पांचवा वाक्य में है तुम कल नहीं जाओगे। तो तुम का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, तुम का अंग्रेजी मीनिंग यू होता है, तो हमने यू लिखा। जाओगे लिखा गया है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, विल लिखना होगा, तो हमने विल लिखा। लेकिन देखो यहां पर नहीं लिखा गया है, तो विल के साथ में हम नॉट लिख देंगे, ठीक है। जहां भी नहीं लिखा होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखना होता है, ठीक है। यू विल नॉट, जाओगे, जाओगे का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होगा, जाना का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होगा, गो होगा, तो हम यहां पर गो लिखा, तो हमने यहां पर गो लिखा, ठीक है। यू विल नॉट गो मतलब तुम नहीं जाओगे। कब नहीं जाओगे ना, कल नहीं जाओगे। कल मतलब कौन सा कल, आने वाला कल में नहीं जाओगे, तो हम यहाँ पर आने वाले कल का अंग्रेजी लिखेंगे। आने वाले कल का मतलब होता है टुमोरो, तो हमने यहाँ पर टुमोरो लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से छठा वाक्य में दिया गया है राहुल कल यहां आएगा। तो सबसे पहले बताओ हम क्या लिखेंगे ना, राहुल लिखेंगे, फिर राहुल के साथ में विल लिखेंगे। आएगा का मतलब क्या, आएगा यानी कि आना, इसलिए हम यहाँ पर कम लिखेंगे। और यहां का मतलब क्या होता है, यहां का अंग्रेजी मीनिंग होता है हियर, तो लास्ट में हियर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, यानी कि राहुल कल यहाँ आएगा का ट्रांसलेशन। ये आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी खास तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है और साथ साथ में विल और सेल शब्द का प्रयोग करना भी सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।